बच्चों एपीएमटी 2009 का ये प्रॉब्लम है। रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर एंड एन इलिप्टिकल लूप ऑल इन द एक्स वाई प्लेन आर मूविंग आउट ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी v I cap. The magnetic field is directed along the negative z-axis direction. The induced EMF during the passes of these loops out of the field region will not remain constant. Will not remain constant है बच्चों। आइए अपन सबसे पहले देखते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की अगर बात करें तो फैराडेज लॉ से इंड्यूस्ड ईएमएफ ई हम लिखते हैं माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। हेयर फाइव बी इज फ्लक्स। फाइव बी क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। ऑलराइट, और फाइव बी की वैल्यू अपन जानते हैं बच्चों, क्या लिखते हैं? बी डॉट ए, दैट इज माइनस का डी बाई डी टी। फ्लक्स फाइव को हम क्या लिखते हैं? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ऑलराइट, बी तो चलिए कांस्टेंट है, बी को बाहर ले लेते हैं। डी ए बाय डी टी, डी ए बाय डी टी। ऑलराइट बच्चों, अब हमें कौन ध्यान समझिएगा, विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। बी तो कांस्टेंट है ही, डी ए बाई डी टी कब कांस्टेंट नहीं रहेगा ये देखना है। डी ए बाई डी टी इज चेंज इन एरिया वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब ये फील्ड से बाहर आ रहा होगा, ये तीनों चारों जो है रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर और इलिप्टिकल लूप, जब हमारे मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रहा होगा तो हमें ये चेक करना है कि कब डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा। बच्चों अगर रेक्टेंगुलर लूप की अपन बात करें तो रेक्टेंगुलर का जो साइड होगा वो जैसे जैसे बाहर आ रहा होगा तो जो साइड परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर साइड हमें पता है ना, ईएमएफ लिखते हैं ना वी वी एल करके, वी वी एल साइन थीटा, है ना। तो जब हम कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा होगा तो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप में इसमें डी ए बाई डी टी तो चेंज नहीं होगा बच्चों, ठीक है। जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो तो चेंज नहीं हो रहा है, वो जैसे जैसे आएगा बाहर आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, इसमें एरिया चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं सर्कुलर और इलिप्टिकल लूप की बात करूं तो ये कंटिन्यूसली क्या है, ये देखिए, ये कंटिन्यूस सिस्टम जो है, ये कर्व की वजह से ये एरिया चेंज हो रहा होगा। जैसे जैसे ये बाहर आएगा मैग्नेटिक फील्ड से, वैसे वैसे डी ए बाई डी टी सर्कुलर एज वेल एज इलिप्टिकल लूप दोनों के लिए क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो इसलिए डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट किस में नहीं है? तो आप कहोगे सर्कुलर और इलिप्टिकल लूप में कॉन्स्टेंट नहीं है। बाकी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर में क्या है बच्चों? बिल्कुल कॉन्स्टेंट है डी ए बाई डी टी, इसलिए ईएमएफ भी कॉन्स्टेंट रहेगा। लेकिन डी ए बाई डी टी सर्कुलर और इलिप्टिकल लूप के लिए कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ईएमएफ इंड्यूस्ड जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा जब हमारा लूप जो है वो फील्ड से बाहर की तरफ आ रहा होगा, एग्जिट कर रहा होगा। ऑलराइट, तो ए हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एपीएमटी 2009 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है।